हे गाइस, दिस साइड वीरेंद्र राजपूत। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोज। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी का आज 8th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 8th चैप्टर है बेबीलोन की दीवारें। तो स्टार्ट करते हैं। पुराने दिनों का योद्धा बूढ़ा बंजर उस रास्ते की रखवाली कर रहा था जो प्राचीन बेबीलोन की दीवारों के शिखर तक जाता था। वहाँ ऊपर बहादुर योद्धा दीवारों की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे थे। उनके ऊपर इस महान शहर के लाखों नागरिकों का भविष्य निर्भर करता था। दीवारों के पार से हमलावर सेना की गर्जना, लोगों की चीखें, हजारों घोड़ों के पैरों का शोर, कांसे के दरवाज़ों पर चोट करती दीवार गिराने की मशीन की आवाज़ आ रही थी। दरवाजे के पीछे के रास्ते पर भाले लिए सिपाही प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए खड़े थे। अगर दरवाजे टूट गए, वे इस काम के लिए बहुत कम संख्या में थे। बेबीलोन की मुख्य सेना उसके राजा के साथ दूर पूरब में एलामाइट से संघर्ष में व्यस्त थी। उनकी अनुपस्थिति में शहर पर आक्रमण की आशा नहीं थी, इसलिए रक्षा करने वाली सेना बहुत छोटी थी। आशा के विपरीत उत्तर से असीरियन की सशक्त सेना आ रही थी। अब या तो दीवार रक्षा करेंगी या फिर बेबीलोन नष्ट हो जाएगा। बंजर के पास सफ़ेद चेहरे वाले डरे हुए नागरिकों की बड़ी भीड़ थी जो युद्ध की खबर जानना चाह रही थी। चुपचाप स्तब्ध होकर वे घायल और मरे हुए लोगों के रास्ते से ले जाते हुए देख रही थी। यहाँ युद्ध का महत्वपूर्ण बिंदु था। शहर के चारों ओर 3 दिन चक्कर लगाने के बाद शत्रु ने इस हिस्से और दरवाजे पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। दीवार के शीर्ष पर से रक्षक तीरों से, गर्म तेल से और ऊपर पहुंचने पर बालों से हमलावर की सीढ़ियां और चलने वाले तख्तों को रोक रहे थे। रक्षकों के खिलाफ शत्रुओं के तीर अंदाज हजारों की संख्या में तीरों की वर्षा कर रहे थे। बूढ़ा बंजर समाचार के लिए सही जगह पर था। वह युद्ध के सबसे निकट था और हमलावरों की आवाज़ को सबसे पहले सुन सकता था। एक बूढ़ा व्यापारी उसके नज़दीक आया। उसके जर्जर हाथ कांप रहे थे। उसने याचना की, मुझे बताओ, वे अंदर नहीं घुस सकते। मेरे बेटे राजा के साथ हैं। मेरी बूढ़ी पत्नी को बचाने के लिए कोई नहीं है। वे मेरा सामान चुरा लेंगे। वे मेरा भोजन भी नहीं छोड़ेंगे। हम बूढ़े हैं, इतने बूढ़े कि खुद को बचा नहीं सकते, गुलाम भी नहीं बन सकते। हम भूखे मर जाएंगे। मुझे बताओ कि वे अंदर नहीं घुस सकते। अच्छा व्यापारी, शांत हो जाओ, रक्षक ने कहा। बेबीलोन की दीवारें मजबूत हैं। बाजार वापस जाओ और अपनी पत्नी को कहो कि दीवारें तुम्हारी और तुम्हारे सामानों की वैसी ही रक्षा करेंगी जैसे वे राजा के खजाने की करते हैं। दीवारों के पास रहो, नहीं तो तीर तुम्हारी जान ले लेंगे। बूढ़े आदमी के जाते ही एक बच्चे के साथ एक औरत वहां आई। सिपाही, ऊपर से क्या खबर है? मुझे बताओ ताकि मैं अपने गरीब पति को सांत्वना दे सकूं। मैं अपने घावों के कारण बुखार से लेटा पड़ा है, तब भी अपने भालों और ढाल से मेरी और मेरी बच्चों की रक्षा करना चाहता है। उसका कहना है कि अगर शत्रु अंदर घुसे तो उन पर टूट पड़ेगा। तुम अच्छे दिल की हो, तुम माँ हो और फिर से बनोगी। बेबीलोन की दीवारें तुम्हें और तुम्हारे बच्चों की रक्षा करेंगी। वे ऊंची और मजबूत हैं। क्या तुम हमलावरों पर गर्म तेल फेंकते हमारे बहादुर सिपाहियों की गर्जना नहीं सुन रही हैं? हाँ, मैं वे सुन रही हूँ और हमारे दरवाज़ों पर दीवारें तोड़ने वाली मशीन की टकराहट भी सुन नहीं रही हूँ। अपने पति के पास जाओ, उसे बताओ कि दीवारें मजबूत हैं और कोई भी चोट सह लेंगी। है भी बताओ कि दीवारों पर चढ़ने वालों को भालों का सामना करना पड़ेगा। अपने रास्ते जाओ और इमारतों के पीछे हो जाओ। सेना के आने के लिए बंजर रास्ते से हट गया। जैसे जैसे कांसे के डाले और अन्य सामान अंदर गए, एक छोटी बच्ची ने उसका कमरबंद खींचा। सिपाही, कृपया बताओ, क्या हम सुरक्षित हैं? उसने याचना की। मैं अजीब आवाज़ें सुन रही हूँ। मैं खून से लथपथ लोगों को देख रही हूँ। मेरे परिवार, मेरी माँ, छोटे भाई और बच्चे का क्या होगा? गंभीर बूढ़े योद्धा ने पलकें झपकाई। मैं बच्ची को देखते हुए अपने चेहरे को उसके पास ले आया। छोटी बच्ची, डरो मत, उसने उसे समझाया। बेबीलोन की दीवारें तुम्हें, माँ को, छोटे भाई और बच्चे को सुरक्षित रखेंगी। तुम जैसे लोगों की सुरक्षा के लिए रानी सेमिरस मिस्र ने 9 साल पहले उन्हें बनवाया था।
वापस जाओ और अपने माँ, छोटे भाई और उस बच्चे को बताओ कि बेबीलोन की दीवारें उनकी रक्षा करेंगी और उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन बंजर वहाँ खड़ा रहा और सेना के रास्ते से ऊपर जाते हुए देखता रहा, जब तक वे लड़ते हुए लुढ़ान नहीं हो गए या वीरगति को प्राप्त नहीं हुए। उसके चारों ओर डरे हुए नागरिकों की भीड़ थी, जो जानना चाह रही थी कि दीवारें टक पाएंगी या नहीं। उन सबको उसने एक बूढ़े सिपाही की गरिमा से जवाब दिया, बेबीलोन की दीवारें तुम्हारी रक्षा करेंगी। 3 सप्ताह और 5 दिन तक बिना रुकने वाली हिंसा के साथ आक्रमण होता रहा। बंजर और भी गंभीर होता गया जब उसके पीछे का रास्ता घायल सिपाहियों के खून से भीग गया, गिरते लोगों से कीचड़ सा बनता गया। हर दिन लाशों का अंबार बड़ा होता गया। हर रात उनके साथी उन्हें पीछे ले जाते और ज़मीन में गाड़ देते। चौथे सप्ताह की 5वीं रात को चीखें अपनी बंद हो गईं। सुबह की रोशनी पूरी धरती पर छा गई। पीछे लौटती सेना की धूल से बने बादल पसर गए। रक्षकों ने जोर से गर्जना की। इसका मतलब साफ था, दीवारों के पीछे की सेना ने भी वापस की। आंधी की तरह गर्जना पूरे शहर में छा गई। लोग अपने घरों से दौड़ पड़े, सारे रास्ते भी से भर गए। हफ्तों से दबा हुआ डर उल्लास की आवाज़ में निकल पड़ा। बेल के मंदिर की मीनार के शीर्ष से विजय की ज्वाला निकल पड़ी। संदेश फैलाने के लिए नीला धुआं छूने उठ चला। बेबीलोन की दीवारों ने फिर से एक बार शत्रु के खजाने को लूटने, शहर को बर्बाद करने और इसके नागरिकों को गुलाम बनाने की कोशिश नाकाम कर दी थी। बेबीलोन कई शताब्दियों तक टिका रहा क्योंकि यह पूरी तरह सुरक्षित था। इसके पास और कोई चारा नहीं था। बेबीलोन की दीवारें इंसान की सुरक्षा की ज़रूरत और इच्छा का गहरा प्रतीक थीं। यह इच्छा इंसान की नस्ल में है आज भी उतनी ही मजबूत हैं जितनी पहले थीं। लेकिन हमने इस लक्ष्य को पाने के लिए बड़े और बेहतर प्लान बनाए हैं। आज के दिन बीमा, बचत खाते और निवेशों की मजबूत दीवारों के पीछे हम उन अनपेक्षित त्रासदियों से सुरक्षित हैं जो किसी भी दरवाजे से अंदर आ सकते हैं। हम बिना ज़रूरी सुरक्षा के नहीं रह सकते। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।